देखिए बिल्कुल, खान सर ने अपने तरीके से उन्होंने जैसे भी हो सबूत इकट्ठा किया है। एक बहुत बड़ा सबूत कह सकते हैं कि ट्रेजरी में जो 2 जगह का ट्रेजरी से पेपर जो गायब था, गया और नवादा से। ये छात्रों का आंदोलन है। लोग बोल रहे थे कितने दिन से मुट्ठी भर छात्र बैठे हुए हैं, तो आज गर्दनीबाग की धरती दिखाएगा कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला है। से भी बड़ा आंदोलन आपको दिखाई देगा। आप इतना समझिए कि गर्दनीबाग में ये जो जगह है ये आपको कम पड़ जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक जाना है। पिछले 2 महीने से अधिक समय से बीपीएससी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार सड़कों पर भी उतरे हैं, कई बार इनके ऊपर लाठियां भी चली है। अब एक बार फिर आंदोलन तेज होने वाला है। अब से कुछ ही देर के बाद खान सर भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। पिछले दिन खान सर बीपीएससी के एक अधिकारी के खिलाफ में सबूत के साथ उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप है और मेरे पास सारे सबूत है और हम कोर्ट जाएंगे। अब अभ्यर्थियों का भी उत्साह बढ़ गया है और खान सर भी अब से कुछ ही देर के बाद गर्दनीबाग अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंच रहे हैं। उससे पहले हम गर्दनीबाग का माहौल आपको दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। खान सर पहुंच रहे हैं। एक बार फिर आप लोग का आंदोलन अब तेज होने लगा। देखिए, ये छात्रों का आंदोलन है। लोग बोल रहे थे कितने दिन से मुट्ठी भर छात्र बैठे हुए हैं, तो आज गर्दनीबाग की धरती दिखाएगा कि इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला है। क्योंकि आज यहाँ पे इतना ज़्यादा छात्र आने वाला है, जो आम छात्र है, जो बीपीएससी का छात्र है, वो यहाँ पे जुटने वाला है। और यहाँ उनकी गर्जन बताएगी, पूरा पटना को दिखाएगी कि इसके गर्जन से पूरा पटना की सड़कें काँपेगी। दूसरी चीज़ें आज कहना चाहता हूँ कि खान सर के यहाँ आगमन होने वाली है और मैं उनका स्वागत करते हैं। हम लोग लगातार उनसे जुड़े हुए थे और उन्होंने हमेशा हमारा समर्थन किया और छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ उठाया है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन फिर भी छात्रों के प्रति उनका एक हमेशा से एक सहयोग रहा है, समर्थन रहा है और उसके लिए मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ ये गर्दनीबाग की धरती पर। सबूत भी उनके पास है, अब कोर्ट में भी वो दिखाएंगे उसको। देखिए बिल्कुल, खान सर ने अपने तरीके से उन्होंने जैसे भी हो सबूत इकट्ठा किया है। एक बहुत बड़ा सबूत कह सकते हैं कि ट्रेजरी में जो 2 जगह का ट्रेजरी से पेपर जो गायब था, गया और नवादा से, वो सारा सबूत उनके पास है। और उस सबूत के आधार काफ़ी है कि एग्जामिनेशन को कैंसिल री एग्जामिनेशन करवाने के लिए सबूत काफ़ी पड़ रहा है। उससे पहले भी हम लोग ने कोर्ट में बहुत सारे जो भी हम लोग ने एलिगेशन लगाया था, उसके ऊपर भी हम लोग की जाँच चल रही थी और आयोग से उस पर जवाब भी मांगा गया था, एफिडेविट मांगा गया था और आयोग उस पर जवाब भी दी है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि स्पष्ट होता दिख रहा है कि अब री एग्जामिनेशन होगा। यह छात्रों के बीच और छात्रों के प्रति ये न्याय होने वाला है और ये न्याय संगत भी है। ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन 2 महीने का संघर्ष के बाद ये मिल रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र में इतनी संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी बातों को मानने के लिए आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हम लोग की लड़ाई बिल्कुल जायज़ है, छात्रों की मांग बिल्कुल जायज़ है। आज उसका एक परिणाम दिखेगा। आज पूरा गर्दनीबाग ये दिखाने जा रहा है कि छात्रों की ताकत क्या होता है, उसकी आवाज़ की ताकत क्या होता है। छात्र नेता सौरभ भी हैं। अब नेताओं पर नहीं, अंत में शिक्षक पर ही भरोसा है अभ्यर्थियों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से देखिए, जो लड़ाई है उसके मेन स्टेक होल्डर जो है वो छात्र हैं और हर विषय पर, चाहे बीपीएससी पेपर लीक हो, शिक्षक बहाली हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हुई है, इसमें भी खान सर पहले भी आए थे और आज खान सर आ रहे हैं। कितने बजे आएंगे, सारी चीज़ों पर, लेकिन हजारों की संख्या में अभ्यर्थी, सभी गुरुओं का स्वागत है इस मंच पर। जो बीपीएससी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उस मंच पर सभी शिक्षकों का स्वागत है। रहमान सर आएंगे, खान सर आएंगे, कई शिक्षक ने हामी भरी है, तो आज आएंगे। कल भी शिक्षक खान सर के साथ रहेंगे क्या? सभी शिक्षकों को भेजा गया है कि आप आइए। अब कितने शिक्षक आएंगे नहीं आएंगे, कितना की संख्या में रहेंगे यहाँ पर, इतनी की संख्या में रहे अनगिनत, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये नहीं, जो पहले आंदोलन हुआ था उससे भी अब ये बड़ा आंदोलन है। उससे भी बड़ा आंदोलन आपको दिखाई देगा। आप इतना समझिए कि गर्दनीबाग में ये जो जगह है ये आपको कम पड़ जाएगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कहाँ तक जाना है, वहाँ तक रहेगा। और रोड जो पुल है, ओवर ब्रिज देख रहे हैं, हो सके वहाँ तक हो जाए। पूरी तरीके से हम लोग एक बार बार कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए ये बात कि अगर आप बीपीएससी के अभ्यर्थी विगत 2 महीनों से बैठे हैं तो उनकी थोड़ी सी ग्रीवांसेस है कि परीक्षा आप गलत तरीके से आयोजित किए। एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर कह रहे हैं कि हम नहीं नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। एक परीक्षा केंद्र कह रहे हैं, बाबू परिसर केंद्र, उसमें 18,000 परीक्षार्थी का परीक्षा दोबारा आप लिए 22 अन्य परीक्षा केंद्रों पर। यही है समानीकरण। इसी को आप लागू करने का प्रयास कर रहे हैं चेयरमैन साहब। तो आप जान लीजिए, जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर उनके खिलाफ उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है। रवि परमार मनु भाई को हटाने की मांग
और बीपीएससी रिएग्जामिनेशन कराने को मांग को लेकर हजारों की संख्या में और तमाम जिलों से कूच करके पटना पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी है। लेकिन हम लोग एक बार फिर से जिस प्रकार से कुंभ में साधु सन्यासियों का एक कुंभ लगा हुआ है, उसी प्रकार से बेरोजगार और बीपीएससी अभ्यर्थियों का महाकुंभ आज से गर्दनीबाग में जुटान होने जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को आह्वान करते हैं कि एक नारा फिर से री एग्जाम, मन्नू भाई चोर है, मन्नू भाई गो बैक के नारों के साथ चित्कार उठेगा और सभी को आमंत्रित किया गया एक मंच पर एक साथ जोरदार नारा हम लोग लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद। तो चलिए, खान सर अब से कुछ ही देर के बाद गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं और मंच बनकर तैयार है। बिहार भर से अभ्यर्थी हैं, गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं। बीपीएससी आंदोलन करीब 2 महीने से अधिक समय से हो रहा है और अब एक बार फिर अभ्यर्थियों का महाजुटान पटना में होने वाला है। लेकिन मामला अभी कोर्ट में भी है, उसके बावजूद बीपीएससी के तरफ से अभ्यर्थियों के प्रति कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है। बहरहाल, इसको में इतना ही। अब बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।